कंसिस्टेंसी की, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? वो हाँ लगातार काम करना। और ये क्या करेगी? ये वो चाबी है जिस ताले पे लगाओगे खुल जाएगी। इसकी एग्जांपल के साथ समझाएंगे इंशाल्लाह। नंबर 1, इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये क्या मतलब है? लाइफ लॉन्ग का मतलब क्या है? एक बार बता दूं कि जी जी लंबे अरसे तक करना, ठीक है, ये करेंगे लंबे अरसे तक करना। तो मैंने पहले भी पिछले भी सेशन में एग्जांपल दी, आपको भी दोबारा से दे देते हैं अभी। अब्राहम लिंकन का नाम किसी ने सुना हो? अब्राहम लिंकन का, चले ठीक है। अभी लास्ट टाइम फीफा कौन देखता है भाई? फीफा कौन देख रहा है? तो कौन जीत के आया था वर्ल्ड कप? अर्जेंटीना। किसने जिताया? मेसी ने। शाबाश। तो मेसी के बारे में, मेसी का एक बड़ा मशहूर कोट है आपके लिए, कंसिस्टेंसी के ऊपर दे रहा हूं। वो कहता है जिससे आप कामयाबी कह रहे हो ना, मेरी ओवरनाइट सक्सेस के भाई मेसी आज वर्ल्ड कप ले आया दुनिया के सामने 2022 के अंदर, वो कहता है ये आप देख रहे हो। बेसिकली ये चीज क्या है पता है? वो कहता है ये कंसिस्टेंसी क्या है बेसिकली। वो कहता है कि मैंने लगातार डे बाय डे, नाइट बाय नाइट, यानी दिन जल्दी शुरू कर रहा और रात को देर तक की प्रैक्टिस। कितने साल? 17 साल 114 दिन। उसके बाद कहीं जाके जो आप कामयाबी देख रहे हो ना, वो सामने आई है, जिसे आप ओवरनाइट सक्सेस समझते हो। तो आप कोई भी कामयाबी पाना चाहते हैं, एक बात समझ ले, देयर इज नो शॉर्टकट। ठीक है? अब क्या इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो वही बात है कि क्या सारी जिंदगी मेहनत करें? नहीं। एक बात याद रखें, अगर आप देर तक एंजॉय करना चाहते हैं ना, तो आपको लगातार मेहनत करने की आदत डालनी पड़ेगी। अब मेरी बात सुने। अब आप देख रहे हैं बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द कामयाब हैं। अब ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि वो कामयाब क्यों है? क्योंकि किसी को बाप की सपोर्ट है, किसी के पैसे वाला है, ये वो। ये नहीं वजह। फिर दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह लोग समझते हैं कि कोई शख्स बहुत टैलेंटेड है, ये बच्चा पोजीशन लेता है तो भाई ये बहुत ही आईक्यू इसका हाई होगा। नहीं, दुनिया अब ईक्यू पे चली गई। किस पे चली गई? इमोशनल इंटेलिजेंस। अब ये हुआ क्या? एक शख्स था, वो स्टडी कर रहा था, साइकोलॉजी पढ़ा था आज से 1990 के अंदर। तो उसने क्या किया कि वो एक प्रोफेसर था साइकोलॉजी का, बहुत माना जाने वाला अमेरिका के अंदर। वो एक बस में बैठा, धूप थी, बहुत ज्यादा धूप थी, गर्मी थी। अब उसने देखा उस बस के अंदर, यानी यूनिवर्सिटी के पॉइंट के अंदर, एक तरफ टीचर्स बैठे हुए, एक तरफ स्टूडेंट्स बैठे हुए, और दोनों के दोनों पता क्या काम कर रहे हैं? गिले और शिकवे। यानी हर कोई दूसरे को कह रहा है यार गर्मी बहुत है यार, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि यार ये पॉइंट में इतना रश क्यों कर रहे हैं ये लोग, यानी ये बातें कर रहे हैं। लेकिन उसने देखा जो कंडक्टर और ड्राइवर थे ना, वो उस गर्मी में बकायदा चाय पी रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, मजे से गाड़ी चला रहे हैं, सही है, और एंजॉय कर रहे हैं। उसने बोला ये क्या, हम इतने पढ़े लिखे लोग और इतने पढ़े लिखे स्टूडेंट्स और हम प्रोफेसर इस पोजीशन के अंदर तंग बैठे हुए, स्ट्रेस में बैठे हुए, टेंशन में बैठे हुए, और ये गाड़ी वाला मजे कर रहा है। तो उसे एक बात समझ आई। पता है वो क्यों ऐसे मजे कर रहा था? उनके पैसा उस वक्त वो गाड़ी वाला कमा रहा था। उस पैसे की सक्सेस ने उसे क्या किया? गर्मी बुला दी। इसका मतलब उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके जज्बात कंट्रोल में आ गए। उनके कंट्रोल में नहीं थे, वो गिले शिकवे करने लग गए। उसके जज्बात कंट्रोल में आ गए। इसका मतलब ये कि उसने भी रिसर्च पूरी बना के दी कि इस दुनिया के अंदर अब अगर कोई बच्चा आईक्यू में बहुत तेज है, टैलेंटेड बहुत ज्यादा है, तो याद रखेंगे वो कामयाब नहीं होगा। कब तक? जब तक उसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगी। यानी दुनिया पूरी इमोशनल इंटेलिजेंस पे शिफ्ट हो गई है। और वो कब आएगी? जब आप कंसिस्टेंसी लगाओगे, लगातार किसी काम को करोगे। आप करना नहीं चाहते लेकिन करोगे, क्योंकि आपको पता है कि जो मुझे कामयाबी मिलेगी उसके बाद विराट कोहली। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो आप मानते हो, भले भले वो दुश्मन टीम का हो, लेकिन वर्ल्ड क्लास प्लेयर है भाई, ये मानते हो? आप सुन लो क्यों। क्योंकि वो कहता है कि मैं सिर्फ प्रोफेशनल प्लेयर हूं ना इतने बड़े लेवल का, कंसिस्टेंसी की वजह से। क्यों? उसने कहा कि कंसिस्टेंसी का मतलब है एक ही काम को बार बार करना और ना चाहते हुए करना। उसने कहा कि इट इज मोर लाइक ट्रेन, ईट, स्लीप, ट्रेन, रिपीट। खाना खाना है, सोना है, ट्रेनिंग करनी है, फिर सो जाना है। खाना खाना है, उठना है, ट्रेनिंग करनी है, फिर सो जाना है। उसने कहा ये काम मैंने इतने लंबे अरसे तक किया कि जो बोरिंग इनफ है, यानी कोई आम इंसान नहीं कर सकता। इसीलिए फिर मुझे क्या मिली है? मेरे टैलेंट पे सक्सेस मिली है। तो याद रखना, उसी ने कहा, उसने कहा अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं है, विराट कोहली कहता है, तो एक बात आप समझ लें, और वो बात समझने की पता है क्या है? कि अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं है और आप बहुत टैलेंटेड है किसी चीज के अंदर भी, तो आपका टैलेंट बहुत जल्दी धूल चाट जाएगा, यानी वो टैलेंट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पे तकरीबन सारे बॉयज बाइक तो चलाते ही होंगे। बाइक तो चलाने आती है? चलाने तो आती है? आती नहीं? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। जिनको नहीं आती उनको छोड़ के जिनको आती है, ज्यादातर को तो आती है। अब समझ लो, अब जिनको बाइक चलाने आती है ना, अगर वो 5 साल तक लगातार अभी के बाद से बाइक नहीं चलाएंगे, तो उनको एक बात समझ आएगी, जो उनको टैलेंट उन्होंने बाइक चला के सीखा था ना, वो अब बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो लगातार वो काम नहीं कर रहे।
तो इसका मतलब क्या है, टैलेंट बहुत जल्दी धूल चाटेगा अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो कंसिस्टेंसी इज मच बिगर देन इनफ देन टैलेंट। आखिरी चीज क्या, कंसिस्टेंसी शिफ्ट आइडेंटिटी। अगर आप जिस चीज में भी कंसिस्टेंसी लगाओगे ना, आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाएगी, यानी आपकी पहचान बदल जाएगी। मसलन एक बच्चा पढ़ता नहीं था, उसने बोला भाई अब कुछ भी हो मैं 2 घंटे डेली के पढ़ूंगा, मरना है जीना है पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। अगर लेट सपोज वही ले आता है और 2 घंटे पढ़ता है 365 दिन, तो जब रिजल्ट आएगा ना, तो जो जिस बच्चे ने 2 घंटे पढ़े होंगे यकीनन उसका रिजल्ट उन सबसे तो बेहतर आएगा जो नॉर्मली चल रहे थे। तो इसका क्या मतलब है, उसकी पहचान बदल जाएगी पोजीशन आने के बाद। ऐसा है या नहीं? फिर लोग उसको एक अलग नजरिए से देखेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी पहचान बदल गई ना, अब वो पोजीशन होल्डर बन गया। इज इट क्लियर? तो आप इसका मतलब है जिस चीज में कंसिस्टेंसी लगाओगे तो सेल्फ आइडेंटिटी हो जाएगी, शनाख्त बदल जाएगी आपकी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्ट्रैक्शन इज योर एनिमी। ये जो लोग भी कोई काम कर रहे हैं ना और पूरे मन से नहीं कर रहे, तो समझ लें कि डिस्ट्रैक्शन इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका दुश्मन इस दुनिया में और कोई नहीं है सिवाय आपके। अमीर नियाजी का एक शेर है, बड़े मजे का, सुनिएगा जरा, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे शेर शायरी सुनने वाले भी बच्चे बहुत बैठे हैं। मैं खुद ही हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। समझे हो? यानी इस दुनिया में आपका कोई दुश्मन नहीं है सिवाय आपके, क्योंकि अगर आपके पास डिस्ट्रैक्शन है तो इट मींस दैट यू आर योर बिगेस्ट एनिमी लाइज इनसाइड यू। नेक्स्ट चीज, कंसिस्टेंसी क्रिएट मोमेंटम। अब यहां पे कंसिस्टेंसी स्टार्ट करने से ना बहुत लोगों को ये तकलीफ होती है कि सारी सर आपने कहा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, सारी जिंदगी मेहनत करेंगे, इसका मतलब सारी जिंदगी मेहनत करते हैं फिर हम एंजॉय कब करेंगे? तो आप एक बात समझ लें, जहां नाकाम लोगों को एंटरटेनमेंट की जरूरत होती है ना, वहां कामयाब लोगों को सिर्फ रेस्ट की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक काम को करने में इतना वक्त लगाया होता है कि अब वो काम जिसे लोग मुश्किल समझते हैं उनमें उन्हें मजा आने लग जाता है। इसलिए अब जो उनको टाइम चाहिए ना, वो एंटरटेनमेंट का नहीं, रेस्ट का चाहिए। और क्यों? क्योंकि याद रखना, जब आप कंसिस्टेंसी लाओगे तो मोमेंटम पैदा हो जाएगा। मोमेंटम मतलब आप फ्लो स्टेट में जाओगे। एक बात याद रखना, इफ योर पर्सनैलिटी बिकम एफर्टलेस, अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसे हो जाती है कि आप एफर्टलेस हो जाते हो, एफर्ट लगाते हो, आपको फील नहीं होता, मैं इतनी मेहनत करने के बाद आपको फील नहीं हो रहा मैंने मेहनत की है, और करना चाहते हो। इफ योर पर्सनैलिटी बिकम एफर्टलेस यू बिकम लिमिटलेस, तो फिर आप लिमिटलेस हो जाओगे जिस चीज के अंदर भी जाना चाहते हो। यानी कामयाबी पाओगे तो ऐसी कामयाबी पाओगे लोग रश करेंगे। लिमिटलेस हो गया भाई, इसकी लिमिट ही नहीं है कोई। मेरी बात समझ रहे हो? इफ योर पर्सनैलिटी बिकम एफर्टलेस यू बिकम लिमिटलेस। नेक्स्ट पॉइंट, कंसिस्टेंसी स्टार्ट करने में आखिरी जो पॉइंट है, जो सबसे बड़ा मसला है, लोग कहते हैं सर कहां से स्टार्ट करें, किस चीज में स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें? तो बात सुने, आज रात को जाएं, डायरी ले, ये सारे पॉइंट लिखने के बाद ना ये 4 बातें खुद से पूछें। याद रखना, जब तक आप खुद को झंझोड़ने वाले सवाल खुद से नहीं करते, खुद को मुजरिम बना के, वकील बन के खुद को जज नहीं करते, सारी दुनिया आपको जज भी करेगी, आपकी गलतियां भी निकालेगी, आप उनसे लड़ेंगे भी, दुखी भी रहेंगे और कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो याद रखना, ये 4 सवाल पूछे। व्हाट, मुझे चाहिए क्या इस दुनिया के अंदर? जो चीज चाहिए प्योर लिख दे, मुझे ये चाहिए चाहिए भाई, मुझे नहीं पता, ये मुझे चाहिए। वाई, क्यों चाहिए मुझे ये, इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता है। क्योंकि आपको भैया लेट्स सपोज आपको कामयाब क्यों होना है? क्योंकि कल को आपने भी, जैसे आपके पेरेंट्स आपको संभाल रहे हैं ना, ऐसे आपने भी अपने बच्चों को संभालना है। तो ये वाई, व्हेन, कब चाहिए? आज ही चाहिए, क्योंकि अगर आज कंसिस्टेंसी नहीं आई तो कल नहीं आएगी। लोग समझते हैं हम जवानी तो गुजार देंगे, ठीक है यार, बुढ़ापे मेहनत करेंगे, बुढ़ापे में आप धक्के खाओगे, और जैसे ये बात आपको समझ आएगी अपनी जवानी संभाल लोगे, इसमें मेहनत करोगे। हाउ, कैसे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो, आपको ये पता है कि मुझे क्या चाहिए, आपको ये पता है कि मुझे क्यों चाहिए, आपको ये पता है कि कब मिलेगा मुझे ये, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मुझे ये कैसे हासिल करना है। इसके लिए आप पूरा प्लान बनाओ। बिकॉज याद रखना, अगर आप प्लान करके 1 घंटा गुजारोगे ना और बिना प्लानिंग के 10 घंटे गुजारोगे, तो प्लान वाला 1 घंटा इस पे भारी होगा। ये प्रैक्टिस कर लेना, ना हो तो फिर मुझे बोलना। अब प्लानिंग कैसे करोगी, मैंने पिछली क्लास में भी दी, अभी दोबारा से आपको एग्जांपल लेके जा रहा हूं। भाई ये साल जो गुजरा है, सच बताना, इस साल को जो ये अभी 2023 गुजर रहा है ना, 10वां महीना आ गया है ना, तो ये जब 2023 स्टार्ट हुआ था तो आप लोगों में से किस किस ने प्लान किया था कि मैं 2023 में ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा? जो भी बंदा प्लान करता है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाता है, किसी ने बनाए थे? किसी ने भी नहीं बनाए। इसीलिए आपकी जिंदगी से 1 साल मजीद कम होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर अगला साल आ जाएगा। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि लाइफ इज नथिंग बट टाइम। आप समझ लो आपकी जिंदगी क्या। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये सूरज जा रहा है, आ रहा है, यही टाइम है या टाइम दिख रहा है? किसी को टाइम दिखता है? ये घड़ी को छोड़ दो, टाइम दिखता नहीं है। ये जो सूरज जा रहा है, आ रहा है ना, यही टाइम है, ऐसा है। लेकिन जब आप मरोगे, या हम मरेंगे, या मैं मरूंगा, चलो मैं मरूंगा, तो क्या होगा पता है?
ये सूरज आ रहा जा रहा होगा, टाइम सबके लिए होगा, सिर्फ मेरा टाइम खत्म हुआ, मुझे जाना पड़ा। इसका मतलब लाइफ कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम है। बात समझ आई? ये गोरों ने बहुत रिसर्च की, उन्होंने कहा लाइफ को, जिंदगी को एक लफ्ज में बताओ, जुमले में नहीं, एक लफ्ज में। आखिरकार वो लोग इस बात पे पहुंचे कि लाइफ इज नथिंग बट टाइम। वक्त, अगर आपने वक्त को इस्तेमाल किया तो लाइफ आपकी अपनी है। तो कहने का मतलब ये कि इसी ने इस साल किसी ने नहीं बनाए थे, लेकिन अब मैं आपको एक दे रहा हूं इस नुक्ते पे, रात को सोने से पहले काम करना। क्या? रात को जब सोने लगे डायरी उठाना और बोलना 10 महीने दिन के गुजर गए, इस साल के 10 महीने गुजर गए, जनवरी अक्टूबर खत्म हो रहा है, ठीक है, बोलना 10 महीनों में मैंने क्या क्या हासिल करना था जो मैं नहीं कर पाया, लिखना सब चीजें जो अब आपको याद आएंगी जैसे ही आप लिखना शुरू करो, गोल्स बनाओगे, प्लानिंग करोगे। तो फिर मैं आपको बता दूं, 22 तारीख को संडे, 22 अक्टूबर को, और 22 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक 10 हफ्ते बनते हैं पूरे के पूरे। 31 दिसंबर को भी संडे, 22 अक्टूबर को भी संडे, क्योंकि मैंने प्लान किए हुए ना अपने 12 हफ्ते, तो मुझे तो हर चीज पता है कि कैसे प्लान की हुई है। बात क्लियर हुई है? और उसके बाद आपको मजे की बात बताऊं, 11 मार्च को रमजान है, 10 मार्च को 1 जनवरी से लेकर 10 हफ्ते हैं। जाओ, अगली साल की प्लानिंग भी दे दी आपको। ये क्योंकि मैंने प्लान किया हुआ ना, इसलिए मुझे तो पता है, क्योंकि भाई मुझे तो कामयाबी लेनी है जो मर्जी हो। तो मैं आपको बताता हूं, आपने लिखना है कि 10 महीनों में आपने क्या क्या हासिल नहीं किया। अब आपके पास 22 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक 10 हफ्ते हैं। इन 10 हफ्तों में आप वो 10 महीने के काम लिखो और यूं फील करवाओ, खुद को लिख के दो कि हर महीने का काम मैंने हर हफ्ते में करना है। अब मजे की बात बताऊं, जब आप ये लिखोगे 10 महीनों के काम 10 हफ्तों के अंदर और कामयाबी की तरफ बढ़ोगे, और अगर कामयाबी हासिल ना कर पाए, लेट्स सपोज आपने आधे काम भी कर लिए, आपने जो लिखे ना 10 महीनों के काम आधे किए, तो 5-6 महीनों के काम तो कर दिए ना 3 हफ्तों के अंदर, 10 हफ्तों के अंदर, 3 महीनों के अंदर। क्या ख्याल है? यानी जो करना था उससे तो डबल कर ही दिया ना। फिर भी अगर आपने हाफ भी किया तो, और अगर आपने सारे कर दिए तो मतलब आपने 10 हफ्तों में 10 महीनों के काम कर दिए। सोचे पूरा साल बचा लेंगे आप अपना। बात समझ आ रही है? सेशन यहां खत्म होता है। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, क्वेश्चन आंसर दूंगा, किसी के भी हो, जेन्युइन हो, टॉपिक से रिलेटेड हो, 20 पूछे। कंसिस्टेंसी, हाँ, दुश्मन क्यों है? क्योंकि देखो इंसानी माइंड ना कैसे बना है, देखो बात सुनो, इंसानी माइंड ना दर्द नहीं बर्दाश्त करना चाहता। इंसानी माइंड बना ही ऐसा, हमेशा शॉर्टकट चाहता है, ये इंसान की नेचर है। आप खुद सोच लो, अगर मैं बताऊं एक ऐसा शख्स जो कि एथियस्ट हो, जिसको खुदा का तसव्वुर भी ना हो, आपको पता है दुनिया तो अपनी वो भी बेहतर करना चाहता है, क्योंकि मतलब इंसान ने उसके अंदर डाली है। कुरान कह रहा है कि हमने इंसान को ऐसे ही पैदा कर दिया भाई, उसके अंदर ये मतलब रख दिया। इसीलिए आपको पता है इंसान अशरफुल मखलूकात क्यों है, फरिश्तों से क्यों ऊपर चला जाता है? क्योंकि फरिश्तों के अंदर अल्लाह ने ये एक्सटेंट नहीं रखी कि तुम मेरी मर्जी से मानो, मेरी मर्जी से मानोगे, अपनी मर्जी से नहीं। इंसान में ये पूरी चीज है कि तुम्हारा मतलब तो दुनिया है, लेकिन तुम उसे छोड़ के मुझे मान रहे हो, इसीलिए तो फिर वो फरिश्तों से ऊपर हो रहा है। तो ये कहते हैं कंसिस्टेंसी दुश्मन क्यों है? इसलिए दुश्मन है कि इंसान ये चाहता नहीं है बेसिकली, यही तो उसकी नफ्स से उसकी जंग है। याद रखना, इट्स नॉट अबाउट विनिंग, इट्स अबाउट द कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट इन द स्पिरिट ऑफ विनिंग। यानी जो विनिंग के लिए जज्बा चाहिए ना, जब आप वो जज्बा लगाते हो विनिंग आ जाएगी। यानी आप कंसिस्टेंसी लगाते हो, कामयाबी अपने आप चल के आ जाएगी। बात समझ? इसलिए मैंने कामयाबी पे लेक्चर नहीं दिया, क्योंकि कामयाबी हर किसी की अलग अलग हो सकती है। इसके लिए बाइक लेना हो सकती है, उसके लिए क्या हो सकती है, इंटर के पेपर क्लियर करना, किसी के लिए शादी हो सकती है। क्या ख्याल है? ठीक है, तो हर किसी की कामयाबी अलग अलग है ना। बात समझ रहे? वो सबकी है। किसी के लिए 4-4 भी हो सकती है। अच्छा खैर, कहने का मतलब क्या है, मैंने कामयाबी लेकिन कंसिस्टेंसी पे, क्योंकि ये वो जज्बा है। इट इज अ कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट इन द स्पिरिट ऑफ विनिंग, यानी स्पिरिट ऑफ विनिंग के अंदर वो जज्बा जो आप लगाओगे, कामयाबी अपने आप चल के आ जाएगी। ये टॉपिक से हट जाएंगे ना, बस 5 मिनट बचे। क्लियर? या किसने मुझे क्वेश्चन, आपने मुझे एक क्वेश्चन बेटा बता दिए, इसके अलावा किसी का क्वेश्चन हो? सिर्फ 5 मिनट है हमारे पास। जी बेटा। यस, बहुत अच्छा सवाल है। क्यों मेरे ओपिनियन में हम कंसिस्टेंसी को फोकस करें बनिस्बत टैलेंट को, बनिस्बत गोल को, बनिस्बत सक्सेस को? तो भाई बात यह है कि जो भी शख्स बर्बाद हुआ है ना, वो एकदम बर्बाद नहीं हुआ। उसने, जैसे किसी को कैंसर हो गया, एकदम नहीं होगा। वो सिगरेट पी के 50 साल लगाए। पिछली बार मैंने इनको, पिछली क्लास में इनको एग्जांपल भी दी कि एक 50 साल का बूढ़ा ले, अपने खानदान में ले, अपनी गली में ले, कोई भी ले जो सिगरेट पीता, उसको बिठाएं, उसको पता है क्या बोले? उसको बोले चाचा जी अब उम्र हो गई, इससे पहले बीमारी लगे, आप ये सिगरेट छोड़े। वो पता है क्या बोलेगा? वो कहेगा हमने ये बाल सफेद धूप में सफेद किए, हमें नहीं पता क्या होगा, चलो निकलो यहां से। क्यों? क्योंकि उसकी आइडेंटिटी शिफ्ट होगी कि मैं कमजोर इंसान हूं, मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता। लेकिन सोचो यही सिगरेट वो डेली पीने से उसको कैंसर होगा। ऐसे ही एक काम डेली करने से आपको कामयाबी मिलेगी। एक बार तुम, कामयाबी एकदम नहीं मिल सकती किसी को, नामुमकिन है। और अगर आप कहते हैं कि सर टिकटॉकर वो मशहूर हो गया, ये वो मशहूर हो गया, तो एक मजे की बात बताऊं, जो जितना जल्दी ऊपर आता है वो जितना जल्दी नीचे भी जाता है। जो जितनी देर से ऊपर आएगा ना,
आपको पता है दुनिया में एक मार्शल आर्ट जो दुनिया में लेकर आया ना सामने, दुनिया के सामने, वो था ब्रूसली। किसी को पता हो? पता है ना आपको? ब्रूसली दुनिया के सामने मार्शल आर्ट्स लेके आया था। हॉलीवुड की मूवीज के अंदर ब्रूसली वो पहला शख्स था जिसने कहा था अगर मार्शल मुझे हीरो ले रहे हो तो मैं मार्शल आर्ट से लड़ूंगा। उन्होंने कहा नहीं, हमारे अपने स्टंट प्लेयर होते हैं। उसने कहा नहीं, मैं अपनी मूवी बना दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, एंटर द ड्रैगन दुनिया की पहली मूवी बनी, पूरी दुनिया में मार्शल आर्ट्स पैदा हो गया। आज आप जैकी चैन को देख रहे हो, ब्रूसली 32 में मर गया, अगर 32 में ना मरता आज वो जैकी चैन का भी बाप होता। ये जैकी चैन ने खुद कहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्या कहता है। वो कहता है कि याद रखें, ये जो ब्रूसली है ना, वो बताता है, वो कहता है कि मैंने अच्छा, उसने जब उससे पूछा गया ना कि वार्नर ब्रदर्स एक हॉलीवुड की पूरी कंपनी है जो चलाती है, उन्होंने कहा कि भाई तुमने क्यों नहीं इनका ऑफर, तुम्हें हीरो ले रहे थे, तुमने क्यों नहीं इनकी बात मानी? उसने कहा अगर मैं आज इनकी बात मान के हीरो बन के मार्शल आर्ट्स ना दिखाता, कुछ और दिखाता ना, तो पता क्या होता, मेरी कंसिस्टेंसी टूट जाती। जो मैंने 30 सालों से मेहनत कर रहा हूं कुंफू के ऊपर, मैं तो दुनिया को सामने वो लेके आऊंगा। मेरी बात समझ रहे? तो ये कंसिस्टेंसी की बढ़े, जब वो लाया पूरी दुनिया में मार्शल आर्ट्स आ गया। आज ब्रूसली 32 साल की उम्र में मर चुका है, आज उसको मरे हुए भी तकरीबन 50 साल हो गए। लेकिन आपको पता है कोई भी मार्शल आर्ट्स में जाता है तो सबसे पहले ब्रूसली की टेक्निक्स को पढ़नी पड़ती है। उसकी फाइटिंग स्टाइल के ऊपर 8 किताबें लिखी गई हैं, उसके अपने ऊपर उसने 2 किताबें लिखी है, स्ट्राइकिंग थॉट्स, मेरे चैनल पे जाके देखने, पूरी पढ़ी हुई है। और दूसरी किताब थी उसकी एंटर द ड्रैगन, और वो उसका सबसे ज्यादा जुमला पता है क्या, साइकोलॉजिकल, जिसकी वजह से मशहूर हुआ। अब आप समझेंगे लड़ाई का है या मार्शल आर्ट्स का, ये मार्शल आर्ट्स, ये माइंड गेम है। मैं बता रहा हूं, वो कहता है कि माई स्टाइल इज टू फाइट विदाउट फाइटिंग, यानी जो मेरा स्टाइल है वो बिना लड़े लड़ जाना है। अब वो पता है क्या, वो लड़ना नहीं, वो कह रहा है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं ना, वो आपके सामने में कॉमन मैन हूं, लेकिन मैं मेहनत दबा के कर रहा हूं भाई। माई स्टाइल इज टू फाइट विदाउट फाइटिंग। मैं जो मसाइल के साथ लड़ रहा हूं, मसाइल कितने भी बड़े हों, मैं जो उनके साथ लड़ रहा हूं ना, मैं फेस नहीं कर रहा कि मैं लड़ रहा हूं। मतलब मेरे एक्सप्रेशन से आप पता नहीं कर पाओगे कि उसको कितनी टेंशन है। और ये है कामयाबी का राज, और ये आएगा कंसिस्टेंसी से। याद रखना, एम एस धोनी की किताब मैंने रिसेंटली पढ़ी, उसको बयान किया था, तो उसने किताब में लिखा था कि कॉन्फिडेंस विदाउट प्रैक्टिस या विदाउट कंसिस्टेंसी इज अ फेक कॉन्फिडेंस। वो बहुत जल्दी टूट जाएगा। आप खुद सोचे ना, आप रात को, आपकी स्पीच है, आपने रात में मेहनत नहीं की और आप आगे आज यहां खड़े हो गए, 2 बच्चे खाली नजर इधर उधर करेंगे ना और बात करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। लेकिन मैं आपको मजे कहता हूं, आप सारे मिलकर आपस में बातें करो, मैं इसी स्पीड से बोलूंगा, क्योंकि मेरे पीछे 41 सेशंस हैं, 3-4 साल हैं, और मैंने 4-4, 5-500 बच्चों में बोला हुआ है। तो फिर मेरे लिए ये चीज डिस्टर्बेंस नहीं है जान। तो आप लोग ये समझे कि ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ये चीजें की। हाँ, शॉर्टकट क्यों बता, मैंने बताया दिमाग आपका ऐसा बना हुआ है, तो आपने शॉर्टकट नहीं लेना, ये तो दिमाग से तो लड़ना है, दिमाग से लड़ना है तभी तो जीतोगे। क्योंकि असल गेम फिजिकल गेम नहीं है, असल गेम है मेंटल गेम। Thank you.